जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी की करंट लगने से मौत हो गई। जामुल थाना पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जामुल टीआई केशवराम कोसले ने बताया कि मृतका वैष्णवी साहू है। वैष्णवी की बड़ी बहन अपनी नानी के घर गई हुई थी। उसके माता किसी काम से रायपुर गए थे। उस समय वैष्णवी घर में अकेली थी। वैष्णवी एक लोहे की छड़ की सहायता से घर के छज्जे पर सूख रहे कपड़े को निकाल रही थी। इस दौरान वो स्टिक तार को टच कर गई और करंट की चपेट में आ गई। घर में कोई नहीं होने से वैष्णवी को कोई बचाने नहीं आ सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रात 8 बजे जब माता पिता घर लौटे तो देखा कि वैष्णवी अचेत पड़ी हुई है। वैष्णवी के माता पिता ने मामले की सूचना जामुल थाना पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। माता पिता की चीख सुनकर मोहल्ले वालों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मरचुरी भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बच्ची घर में अकेली थी, उसकी बड़ी बहन चुपेला में थी। तो 6 बजे माता पिता की बात हुई। उसके बाद शायद बच्ची कुछ काम से छत के ऊपर गई या कपड़ा उठाने गई है शायद तक। तो एक झाड़ू पोछा वाली स्टिक में वो मतलब हवा चल रही थी तो कपड़ा नीचे गिर गई छज्जे में। तो स्टिक से उठा रही थी तो इस बीच में हाई टेंशन 11 केवी का ऊपर था तो स्टिक 11 केवी पे टकरा गई, जिससे बच्ची को करंट लग गया उंगली पे। और घर पे कोई था नहीं। माँ बाप रायपुर से जब आए तो खटखटाए दरवाजे को, तो वो खोली नहीं। तो दूसरे घर से सीढ़ी के सहारे से जब पिताजी ऊपर गए तो देखे कि बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी। तो पिताजी फिर उस बच्ची को लेके सुविधा हॉस्पिटल गए। सुविधा हॉस्पिटल ने देखने से मना कर दिया तो फिर बीएम शाह लेके गए। बीएम शाह लेके गए तो फिर वहां पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर जामुल थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक बच्ची की इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु हो गई थी, जिसमें मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई किया गया। पीएम कर शव सुपुर्दनामा में दिया गया है। घटनास्थल अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि घर के पास से हाई वोल्टेज हाई टेंशन तार तरंगित बिजली वहां से निकली हुई है, जिसके संपर्क में आ जाने से असावधानीवश उसके टच में आ जाने से उसकी मृत्यु हुई है। घर के आसपास से जो हाई टेंशन तार निकले हैं वहां सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए और एक बैरियर होना चाहिए ताकि डायरेक्ट हम हाई टेंशन तार के टच में ना आए। ये सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए।